वीडियो से आपको कहा कि आप राशि हमको उपलब्ध करवा दीजिए, हम अपने अनुसार इसको बनवा देते हैं। बिल्कुल हमने कहा, लेकिन कोई बता रहे हैं लोग कि इस रास्ते से रोज जो है सो 2-4 ऑटो पलट जाते हैं। जी इस बोलने का नहीं है। देखिए ना सर, अब देख लीजिए 5 मिनट रुक के यहाँ पे देख लीजिए सर, जो हिसाब से गाड़ियाँ रोड भी पलट जाता है। कहता है कि 2-4 आदमी रोज घायल होता है। हाँ सही बात। हाँ ठीक है, पलट गया। तुम्हारा भी रिक्शा पलट? अभी हम हैं साहेबपुर कमाल पचबीर मुख्य पथ पर। इसे अगर इस प्रखंड क्षेत्र का लाइफ लाइन कहा जाए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये साहेबपुर कमाल पंचबीर का मुख्य पथ है जो बरसों से यहाँ की सरसर जर्जर सड़क बनी हुई है। इस क्षेत्र से के न जाने हजारों आबादी प्रभावित होती है। मुख्य पथ होने के बावजूद इस रास्ते से प्रत्येक दिन बीडीओ की गाड़ी, सीओ की गाड़ी, एसडीओ की गाड़ी गुजरती रहती है, लेकिन इस जर्जर पथ की ओर किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारियों का कोई भी ध्यान नहीं। आप देख सकते हैं बच्चों की गाड़ी इस स्थिति में, यहाँ के बच्चे या यहाँ के जो राहगीर हैं वो जिस स्थिति का सामना करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आवेदन देने के बावजूद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसके लिए हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, वो आपको इसकी वजह बताएंगे कि आखिर किन वजहों से इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो ये जो अभी आप देख रहे थे, अभी जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि ये साहेबपुर पंचबीर साहेबपुर कमाल प्रखंड मुख्यालय और पंचबीर बाजार का लाइफ लाइन कहे जाने वाली सड़क है। ये मुख्य पथ है जहाँ का आप दृश्य देख रहे हैं कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ के चालकों को। लोग यहाँ तक कहते हैं कि प्रत्येक दिन सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा होते रहता है। रोज दर्जनों लोग गिरते बजरते रहते हैं, लेकिन इस ज्वलंत समस्या की ओर यहाँ के न तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध नजर आती है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम जरा जाने कि आखिर वजह क्या है कि जिस सड़क से प्रत्येक दिन एसडीओ की गाड़ियां फर्राटे भरती है, बीडीओ की गाड़ियां फर्राटे भरती है, यहाँ तक कि डीएम साहब भी अगर इस क्षेत्र का भ्रमण के लिए आते हैं तो यही एकमात्र पथ है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि इतने जर्जर पथ की कोई सुधि लेने वाला नहीं है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो सड़क की इतनी दुर्दशा है, लोग कहते हैं कि प्रत्येक दिन एक्सीडेंट होता है, वाहनों को परिचालन में बड़ी मुश्किल होती है। क्या समस्या, मतलब क्यों आखिर ऐसी स्थिति है? सबसे पहले बिहार न्यूज को धन्यवाद देते हैं, इस मतलब आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं। सर ये जर्जर स्थिति मान लीजिए तो हम लोग ही द्वारा हुआ है। सरकार हमको रोड बना दिए, नाला बना दिए, लेकिन हम लोग उसको मतलब सही ढंग से नहीं रख पाए। इसका देखिए सर, इसका जो निकासी था भमरा बना हुआ है, ये दिखाते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। इसका जो निकासी था पहले यहाँ था, यहाँ से निकासी था तो पानी आराम से चले जाता था भमरा के द्वारा। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि पहले यहाँ भमरा बना हुआ था और भमरा के माध्यम से जो जल जमाव का पानी होता था वो पानी आराम से उधर निकल जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुई? उसका समस्या ये बंद होने के कारण पानी रोड पर जल जमाव शुरू हो गया। तो जल जमाव की वजह अगर ये नाला बंद कर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि पानी ऊपर से तैरेगा। जी बिल्कुल, रोड पर तैर रहा है पानी। तो इसकी शिकायत जो है, इसके मांग, इसके निर्माण की मांग आपने कहीं की यहाँ के स्थानीय लोगों ने? स्थानीय लोगों ने बीडीओ साहब से बहुत बार मतलब इस बारे में संपर्क किए। बीडीओ साहब आए भी थे, सीओ साहब सब जांच करके भी गए हैं, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई या कोई चीज देखा नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो लाइफ लाइन कही जाती है साहेबपुर कमाल पंचबीर का जो ये मुख्य पथ है, जहाँ के दृश्य को आपने अभी देखा कि यहाँ के लोगों को परिचालन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन लोगों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने कई दफे बीडीओ और सीओ
को आवेदन भी दिया, एसडीओ तक को आवेदन दिया, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। हमारे साथ हैं जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और यहाँ के पंचायत समिति सदस्य शंभू शरण कर्मशील जी। शंभू शरण कर्मशील जी, क्या ये तो बहुत ज्वलंत समस्या बनती जा रही है? यह समस्या बहुत ही ज्वलंत बनती जा रही है मनीष जी। मैं विश्वत्री का अध्यक्ष था जी और 4 या 5 बैठक हुई। जी सारे बैठकों में, चाहे विश्वत्री का बैठक हो या पंचायत समिति का बैठक में, उसका भी मेंबर हूँ। दोनों बैठकों में हमारे साथी ने, हमारे सदस्यों ने इस मुद्दा को उठाने का काम किया। एक बार हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि सिन्हा जी और अंचल अधिकारी महोदय को लेकर स्पॉट निरीक्षण करवाया। उसके बाद वो बोले ठीक है, हम मुखिया जी और सरपंच साहब वगैरह से बात करते हैं, समिति लोग से, इसको हम काम शुरू करवा देते हैं। फिर हम लोग प्रतिनिधि मंडल बना के, मैं धर्मेंद्र झा थे विश्वत्री के सदस्य जी जी, वो बहुत ही ज्यादा इस मामले पर हर गंभीर हुए थे। फिर हम और धर्मेंद्र जी और यहाँ का स्थानीय पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मुकेश तौती जी, ये लोग पुनः बीडीओ और सीओ से मिले कि स्थिति यह है कि अगला अगस्त सितंबर आते तो ये रोड ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि परेशानी बढ़ जाएगी और चलने योग्य नहीं तो रहेगा। वजह क्या है? आखिर प्रशासनिक पदाधिकारी क्यों नहीं? क्या किए, उस समय बोले कि जेई प्रखंड में कोगना है, सारे लोग का प्रमोशन हो गया। फिर जेई आए तो बीडीओ साहब ने कहा कि अध्यक्ष जी जेई आ गए, जाके एस्टिमेट बनवा लीजिए। ठीक है, मुखिया जी से मिलके ठीक। हम जेई को लेके आए, सरपंच साहब से बात की, वो बोले कहे पंचायती में नहीं आएंगे। फिर हम मुखिया जी से बात किए, वो बोले मेरे पास राशि उपलब्ध नहीं है। राशि उपलब्ध नहीं तो आप जाकर बात कीजिए बीडीओ साहब से, बिल्कुल बिल्कुल राशि उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल। उनका आदेश है कि इसको बनाइए जी। और राशि घटेगा तो हम है ना। उसके बाद फिर उनसे बात हुई नहीं, मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं थे। जी जी। तो कहने का मतलब कि ये जो सड़क निर्माण है, इसमें स्थानीय विधायक की क्या भूमिका होनी चाहिए? उनकी इसमें ये भूमिका, अगर उनकी भूमिका रहती तो ये रोड बन गया होता। तो कहने का मतलब कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी उदासीनता की वजह। जैसा कि ये बता रहे थे कि यहाँ नाला था, पहले भबरा बना हुआ था और भबरा जो है सो वो अब जाम हो गया, जिसकी वजह से कि इसी वजह से जो है सड़क जर्जर स्थिति में। जी हाँ, और कई बार, एक बार और मैंने हम मीडिया वाले को लाया था जी, और दर्जनों बार जब इधर से डीएम साहब का कार्यक्रम था, इसको रिपेयरिंग कर दिया गया था। लेकिन वो रिपेयरिंग मुश्किल से 15 दिन चला और हम लोगों ने सुझाव दिया था, आप इसको नाला एक साइड से बना के कहीं आगे जाके इसका, क्योंकि जब तक पानी का निकासी नहीं होगा अस्थायी सड़क सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो ये तो काम मुखिया को करना चाहिए ना, करना है। यहाँ के स्थानीय जो विधायक संसद के अंदर ये रोड नहीं आता, आरसीडी का ये रोड आरसीडी का रोड है ये। इसीलिए स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है, पंचायत समिति भी कर सकते थे, लेकिन उतना राशि उपलब्ध उन लोग को नहीं होता है। अगर राशि, हमने बीडीओ साहब को कहा आप हमको राशि दे दीजिए, हम तो पंचायत समिति कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। हमने अच्छा, बीडीओ इस साहब रोड को कहा। में जो आप जाते हैं, परेशानी बहुत होती है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार से कुछ मांग करना चाहोगे? गाड़ी पलटी हो जाता है। बताता है कि हर कोई बताता है कि प्रत्येक दिन 1-2 गाड़ी पलटी मारता है। एक दिन रोज पलटी मारता तो है। ये समस्या तो रोज जाते हो ना, रोज जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? कहता है कि रोज उलट जाता है, रोज रिक्शा नट जाता है, पलट जाता है, कहता है कि 2-4 आदमी रोज घायल होते हैं। घायल होता है। हाँ सही बात, हाँ ठीक है, पलट गया। तुम्हारा भी रिक्शा पलट हमारा गया। भी पलट तो गया। यात्री के जीवन को संकट में लेकर के, लेकिन मजबूरी है, पेट की तो चलना पड़ेगा। इस रास्ते पर तो काफी कष्ट होता है। बहुत सर, बहुत ज्यादा ही है। जी, इसके कुछ उपाय करना। हाँ, हम लोग मीडिया वाले हैं, हमारा प्रयास है कि ये खबर सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। बता रहे हैं लोग कि इस रास्ते से रोज जो है सो 2-4 ऑटो पलट जाती है। जी, इस बोलने का नहीं है। देखिए ना सर, अब देख लीजिए, 5 मिनट रुक के यहाँ पे देख लीजिए सर। बीडीओ साहब को कहा कि आप राशि हमको उपलब्ध करवा दीजिए, हम अपने अनुसार इसको बनवा देते हैं। बिल्कुल, हमने कहा, लेकिन कोई इंटरेस्ट। तो कहने का है कि अगर वरीय पदाधिकारी तक अगर हमारी ये आवाज जा रही हो, तो हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि जनहित के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस सड़क के निर्माण की बहुत जबरदस्त आवश्यकता महसूस हो रही है। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले सुना, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं काफी हुआ करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ कि आम आवाम काफी परेशान है। जहाँ पर अभी हम हैं, जिस जर्जर सड़क की स्थिति को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसी जगह ये देखिए अनुसूचित जाति जनजाति का ये मोहल्ला है, लेकिन यही जो जल जमाव होता है और वह पानी सड़क पर जाती है और उसके बाद सड़क जर्जर स्थिति में हो जाती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। जी, अपना परिचय दें जरा दर्शकों को। मैं मुकेश कुमार तौती। क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? देखिए, समस्या तो आज का नहीं है जी, ये बरसों पुराना समस्या है जी, और इस पर हम लोग प्रतिनिधि होने के नाते जी,
हम लोग मुद्दा उठाए थे। हमारे प्रखंड विश्व स्तरीय अध्यक्ष भाई शंभू शरण कर्मशील और पंचायत समिति सदस्य भी हैं, उन्होंने मुद्दा भी उठाए थे कि ये जरूरी है जी। अभी जान लीजिए, आप देख रहे हैं ना, ये आज से नहीं 3 बरस से ऐसे पड़ा हुआ है और ये मोहल्ला है अनुसूचित जाति का, जिसके उत्थान के लिए सरकार लाख दावे करती है। बहुत तरह की योजनाएं उन्होंने छोड़ रखी है उनके उत्थान के लिए। यहाँ 2-3 ऐसे घर हैं जिनका शादी होने वाला है और वो हमको बहुत आए दिन कहते रहते हैं समिति साहब नहीं कर रहे हैं। हमारे समिति अंश में वैसा फंड नहीं है, अगर रहता तो मैं अपने अंश से इसको कर देता। रह गए यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हम लोग बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, सबको वगैरह जो भी है पदाधिकारी की उदासीनता है कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और जब यहाँ के जो विकास का काम होता है वो मुखिया जी के द्वारा होता है, उनके माध्यम से कहा गया तो जेई साहब आए, नापी किए, सब चीज करके चल गए। उनके मद में भी पैसा नहीं है, नहीं होने के कारण वो भी नहीं करा रहे हैं। इसका मेन है जल निकासी। जल निकासी नहीं है, इस कारण ये अभी बदबूदार, अभी जो देख रहे हैं इतना इसमें बीमारी फैल रही है। यहाँ भी जाइएगा तो घर घर में एक बुखार लगा हुआ है, इसके कारण मच्छर का प्रकोप है। और मैं प्रशासन से, पदाधिकारी से मैं अनुरोध करता हूँ, उनसे मैं मांग करता हूँ कि आप इन पर अविलंब समय कार्रवाई करने का काम करें ताकि जनता का भी आप विश्वास जगा सके। तो ये सड़क की जर्जरता के रिपोर्टिंग के क्रम में एक जानकारी और मिली कि जल जमाव की वजह से ये पूरी आबादी प्रभावित है, वो विभिन्न प्रकार की संक्रामक रोगों से भी घिरी हुई है। लेकिन इतने ज्वलंत मुद्दे पर अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन की नींद नहीं खुलती है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। अध्यक्ष जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये समस्या, सड़क की समस्या तो है ही, खासकर सरकार पूरी योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए करती है, बावजूद ये स्थिति है, तो इसका दोष आप किसे देंगे? ये देखिए, खास करके ये भी आता है स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के अंदर। स्थानीय जनप्रतिनिधि के अंदर ये योजनाएं आती है तो उदासीनता उनकी है। बिल्कुल। तो आप मांग क्या करेंगे? हम मांग करते हैं स्थानीय प्रतिनिधि से, मुखिया जी से, हमारे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी है, इनकी मैडम कुमारी कल्पना शर्मा जो समिति है, हमको लगता है 2-3 बैठक में वो भी मुद्दा उठाई। पंचायत समिति की बैठक में सर्वप्रथम वही बैठक में मुद्दा उठाती थी, खास करके इस गली का। लेकिन बार बार कहते थे हमने मुखिया जी को कह दिया, हमने मुखिया जी को कह दिया। अब हम जाने मुखिया जी की क्या मजबूरी है या इसके प्रति गंभीरता नहीं है, गंभीर नहीं है। और हम लोग कई बार यहाँ जब गुजरते थे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी से मिलकर ध्यान आकृष्ट करवाते थे। क्या कारण है कि अभी तक स्थिति यह है कि आप प्रत्येक दिन 1-2 ई रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त बता रहे थे कि प्रत्येक दिन 2-4 आदमी। एक दिन हम लोग तो ई रिक्शा से आते जाते हैं, यहाँ से गाड़ी से उतर जाते हैं, पैदल चल के उस पार होते हैं, जैसे नदी पार होता है ना, वैसे ही है, जो कि लाइफ लाइन कही जाती है। साहब जाते हैं तो फिर कहते हैं वीडियो साहब को आज भी पैदल आए हैं, बावजूद इस पर कोई। तो इस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हमारे साथ यहाँ के वर्तमान सरपंच पिंकू साहब बहुत गहराती जा रही है समस्या। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इस पर कुछ सोच रहे हैं? इसके लिए हम कई बार जो है सो यहाँ के विधायक महोदय से भी हम आग्रह किए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे फंड का चीज़ नहीं है, ये जो है सो आपके मुखिया जी बनाएंगे। मुखिया जी से भी कई बार बातचीत हुई, लेकिन मुखिया जी का सीधे कहना है कि हमारे पास कोई योजना वगैरह, इतना बड़ा योजना का पैसा मेरे पास नहीं है। हमने बीडीओ साहब से, सीओ साहब से कई बार जो है सो शांति समिति के मीटिंग में इस बात को उठाया। उठाने के बाद जो है सो इधर से आज से 1 सप्ताह पहले भी जो है सो बीडीओ साहब हमको स्पेशल बुला करके बताए, तो हमने कहा तो यहाँ पे जो निकासी का प्रॉब्लम है, निकासी, जल निकासी का समस्या है। बगल में मस्जिद बन रहा है, ये भी तो कई बार जो है सो वो आए, क्या कहते हैं PWD वाले, उन्होंने कहा कि हम इधर जो है सो हम काटेंगे। तो हम लोगों के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे विस्थापित परिवार हैं और मस्जिद बन रहा है, आप निकासी की समस्या को हल कर दीजिए। तो निकासी की समस्या इसलिए यहाँ पे है कि पहले जो जिस रूट से पानी निकलता था उस रूट से आप निकालें, या तो फिर इसका वैकल्पिक व्यवस्था। तो वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए तो यहाँ के मुखिया जी से भी हमने कई बार कहा। अब क्या समस्या है वो खुल के नहीं बता रहे हैं।
फंड भी बीडीओ साहब के सामने उन्होंने कहा कि फंड मेरे पास अवेलेबल है, हम जो है सो बनवा देंगे, लेकिन ये 2-3 साल हो गया लेकिन कुछ बनने को नहीं। तो हमारा है कहना कि खास करके प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अनुमंडला पदाधिकारी हो, ये लोग अपने स्तर से जो है सो देख करके और निकासी का जो है सो व्यवस्था कर बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये सड़क जो है सो 24 घंटा चलता रहता है और आए दिन यहाँ जो है सो दुर्घटनाएं होती रहती है। एक सप्ताह एक सप्ताह में सर 1 बोतल बेटाडीन मेरा खत्म हो जाता है। हम तो ग्रामीण चिकित्सक भी हैं, उठा के लोगों का इलाज करते करते, और इस बात को खास करके अनुमंडला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मेरा विशेष रूप से आग्रह आपके चैनल के माध्यम से है कि आप इसको जो है सो संज्ञान में लेके अविलंब जो है सो निकासी की समस्या को दूर कर दें। तो कहने का मतलब जल निकासी की समस्या का अस्थायी समाधान हो जाएगा तो इस सड़क की समस्या स्वतः समाप्त हो जी एकदम खत्म हो जाएगा। अब जो भी है, हमको नहीं है अतिक्रमण है क्या है, वो सब समझ रहे हैं। स्थल पे अगर वो आएंगे और अपने से पहल कर देंगे तो बन जाएगा।